भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। दोपहर को 3:45। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती। आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये रात्रि 2:26 तक। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लगता है। आज है सोमवार, भोलेनाथ भोले बाबा शिव की आराधना का दिन। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2023 17 अप्रैल सुबह के 7 बजने वाले हैं और कलियुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में ये हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 75 पर व्याख्यान करेंगे। ये दिव्य पवित्र संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ ये डिस्टरबेंस आ रहा है, किसी का ऑडियो चालू है। सीमा जोगी तो यह संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय अब धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 74 जिसमें संजय ने कहा है, तो ये अंतिम 5 श्लोक संजय के हैं जो धृतराष्ट्र को सुना रहे महाभारत का वृतांत। तो ये 5 श्लोक महाभारत कथा की संगति है। वहां कथा महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता की भी संगति है।
तो संजय बताते हैं कि यह गीता ज्ञान संवाद बड़ा अद्भुत है। अर्जुन और कृष्ण दोनों ने प्रश्नोत्तर के रूप में यह गीता ज्ञान संवाद किया। संवाद तब होता है जब किसी भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति की वास्तविकता सत्यता की खोज का प्रयास होता है। यथार्थ वास्तविक तत्व को जानने के लिए जो आपस में वार्तालाप किया जाता है उसे संवाद कहते हैं। सत्य को समझने के लिए वार्तालाप संवाद किया जाता है। दूसरे प्रकार का वार्तालाप भी संसार में बहुत होता है कि दूसरे की बात को काटने के लिए और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वार्तालाप होता है, उसे जल्प कहते हैं। सत्य की खोज नहीं करनी, अपनी बात को सिद्ध करना है और दूसरे की बात को काटना है, उसे जल्प कहते हैं। वो भी वार्तालाप होता है। केवल जल्प में दूसरे की बात को काटना ही काटना है और अपनी बात को सिद्ध करना ही करना है। और तीसरे प्रकार के वार्तालाप होते हैं जिसमें दूसरे की बात का खंडन करना है, काटना है, लेकिन अपनी कोई बात सिद्ध करनी नहीं है, बस दूसरों को काटते रहना है। तो खंडन करना, काटना, ये तीसरा, इसको वितंडा कहते हैं। कोई भी बात उसके सामने रखे वो तुरंत उसको काटेगा, खंडन करेगा, लेकिन अपनी बात कोई सिद्ध करना नहीं चाहता। तो संजय ने यहां इसे संवाद कहा। भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण, नर और नारायण, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में का अद्भुत संवाद है, जिसके द्वारा कर्तव्य का, परमार्थ का, सत्य तत्व का यथार्थ निर्णय होता है। तो ये संजय ने कहा। श्री संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। अब संजय बोले कि हे राजन, धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं। इति, इस प्रकार, ये संपूर्ण भगवद गीता 18 अध्याय गीता ज्ञान शास्त्र। अहम वासुदेवस्य च महात्मा पार्थस्य, ये संवाद जो भगवान वासुदेव, सबके अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण और महात्मा धर्मात्मा पार्थ, पृथा के बेटे, के बीच में ये अद्भुत रहस्यमय रोमहर्षणम, रोमांचकारक, अत्यंत गंभीर, अलौकिक, रोंगटे खड़े वाला ये संवाद, वार्तालाप, बातचीत गीता ज्ञान रूप में अश्रौषम, विशेष रूप से सुना। श्रौषम नहीं, अश्रौषम, विशेष रूप से मैंने सुना। तो संजय बताते हैं कि ये बड़ा अद्भुत रहस्यमय संवाद जो मनुष्य सृष्टि में ऐसा संवाद कभी न हुआ है, न होगा, न भूतो न भविष्यति। और अब संजय बताते कि कृष्ण अर्जुन के संवाद को उन्होंने कैसे सुना। वो अपने आप तो नहीं सुन सकते, तो वेद व्यास के द्वारा
उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है। तो वेद व्यास जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो ये आगे का श्लोक जो है वो कृतज्ञता के लिए, और धृतराष्ट्र को ये भी कहना चाहते हैं कि अभी भी संधि कर लो, नहीं तो कुरु वंश का नाश होना निश्चित है। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अब संजय कहते हैं, कृष्ण अर्जुन के गीता ज्ञान रूपी संवाद मैंने कैसे सुना? बोले व्यास प्रसादात, वेद व्यास जो वेद शास्त्र के 18 पुराण महाभारत वेदों का संकलन करने वाले, वेदों के प्रणेता, और संजय के आचार्य है, गुरु है। तो वो आचार्य गुरु वेद व्यास की कृपा प्रसाद से, अनुग्रह से, कृपा अनुग्रह से, तो वेद व्यास के कृपा अनुग्रह से उत्पन्न विवेक ज्ञान शक्ति, अहम एतत् परमम गुह्यम योग, को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई ना उसे। तो वह मैंने सबसे श्रेष्ठ परमम दिव्य गीता ज्ञान योग यानी निष्काम योग, गीता का मुख्य केंद्र बिंदु है निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। इस निष्काम योग से क्या होता है? बोले जीवात्मा कर्मात्मा का भेद समाप्त हो जाता है, भेद भ्रम सारे नष्ट हो जाते और वह मुक्त भगवतमय हो जाते। ऐसा यह गीता ज्ञान गुह्यम योगम, रहस्यमय, गोपनीय। भाई रहस्य इतना समझाने के बाद भी निष्काम योग समझ में नहीं आता, और समझ में आने के बाद भी करना कठिन है, आसान नहीं है। गीता ज्ञान सुनना आसान है, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा, कहते हुए मैंने स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्णात्, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से साक्षात श्रुतवान, साक्षात प्रत्यक्ष आमने सामने यह गीता ज्ञान सुना है। संवाद अर्जुन और कृष्ण के बीच में का संवाद, वो भी भगवान को संजय योगेश्वर कृष्णात् कहते। दोबारा आगे कहेंगे 78 में भी योगेश्वर शब्द का प्रयोग नाम भगवान के लिए, क्योंकि योगेश्वर वह है जो सब प्रकार के योगों के प्रणेता है और उस योगों का फल देने वाले, जो योग साधना करेंगे उनको फल देने वाले परमेश्वर है। तो योग साधना का मार्गदर्शन करने वाले भी परमेश्वर योगेश्वर है, और योग साधना का फल देने वाला भी योगेश्वर है। और वो सारे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का आधार। तो वह परमेश्वर जिसको योगेश्वर कहा गया है, माया के पति, जो माया जिसकी एक चुटकी बजाने से योग शक्ति, माया शक्ति अपना कार्य करने लगती, तो वह भगवान कृष्ण के मुख से मैंने सुना है, स्वयं बोलते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान कृष्ण के श्री मुख से
मैंने ये परम रहस्यमय गुप्त गुह्य गीता ज्ञान का निष्काम योग वेद व्यास की कृपा से सुना है। उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी, तो उनके अनुग्रह से यह गीता ज्ञान मैंने सुना। क्योंकि बड़ा अद्भुत संदेश है जो महाभारत युद्ध के कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के बीच में गीता ज्ञान उपदेश दिया गया। परंतु जिस परिस्थिति में, जिस ढंग से गीता ज्ञान दिया गया, वहां किसी दूसरे ने नहीं सुना। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है और भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं, तो ये दो के सिवा किसी तीसरे ने नहीं सुना। इसका कारण तो वहां अन्य लोग तो बहुत सारे थे, व्यस्त होंगे, तो भगवान ने अर्जुन को सामने देखकर मंद स्वर में बात की होगी कि अर्जुन सुन रहा है और कोई तो सुन, क्योंकि वो रथ भी, रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा था ना, आसपास कोई रथ भी नहीं था, वो दोनों सेना के मध्य में अर्जुन और कृष्ण रथ में खड़े थे। इसलिए उनका आपस में जो संवाद है वो दोनों ने आपस में सुना, उसके सिवा वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं सुना। तो ये रहस्यमय गीता ज्ञान वह बुद्धि में स्थित परमात्मा तत्व का ज्ञान है। कौन सी बुद्धि? जो शुद्ध सात्विक बुद्धि है, उसी में वह परमात्मा ज्ञान प्रकाशित होता है। जैसे हमारा चेहरा है, शुद्ध स्वच्छ दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखता है, धूल हो, धुंधला हो तो हम दर्पण में चेहरा नहीं देख। इसलिए मनुष्य को भगवान ने दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ साधन है बुद्धि। लेकिन बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। यहाँ जिसकी शुद्ध सात्विक बुद्धि है, उसी से ये परमात्मा तत्व, गीता ज्ञान, विवेक होता है। और वो परमात्मा भी कहाँ स्थित है? वही बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, शुद्ध सात्विक बुद्धि में उपस्थित है नित्य। लेकिन जो रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि वाले बहिर्मुख इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, वह यह गीता ज्ञान सुनकर भी ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते। इसीलिए केवल शब्द सुनने से या शब्दार्थ सुनने से गीता ज्ञान तत्व को समझाया नहीं जा सकता है। यह तो तभी समझा जा सकता है जब उसकी बुद्धि शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत समर्पित है। तो वह ऐसी सात्विक बुद्धि के अंदर ही स्वानुभव के साथ मिलाकर सुना जाता है। सुनते समय भी अनुभूति होती, भली प्रकार से अनुभव के साथ मिलाकर सुनाया जाए, क्योंकि अत्यंत रहस्यमय और वह गुप्त है। इसीलिए इसे परम गुह्य कहा है। यहाँ एतत् परम गुह्य योगम, ये अत्यंत रहस्यमय जो संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार है। क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व का परम ज्ञान है। और जिसके द्वारा परमार्थ बोध होता है, वह गीता ज्ञान, और स्वधर्म बोध भी होता है, कर्तव्य बोध।
इसीलिए रहस्यमय है, परम। तो इसको मैंने सुना, संजय कह रहा है। कैसे सुना? बोले वेद व्यास भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त है। संजय ने भगवान का विश्व रूप दर्शन भी देखा। ये तो बातचीत सुनी, लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को विराट विश्व रूप एकादश अध्याय में सुनाया, तो वो भी संजय ने देखा। तो वह युद्ध में कुछ भी रहस्यमय बातें घटनाएं हुई, सब उसने देखा। सारा महाभारत, केवल गीता संवाद नहीं, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो 18 दिन चला, वो सारा का सारा। तो वेद व्यास ने उसे दिव्य दृष्टि देकर कहा था कि इस महाभारत युद्ध में जो कुछ भी रहस्यमय घटनाएं होंगी, वह सब तुमको सुनने और देखने मिलेगी, ये दिव्य दृष्टि द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा। इसीलिए भगवान को केवल बोलते हुए नहीं सुना, बल्कि उनका विश्व रूप दर्शन भी उसने किया। इसलिए श्रुतवान का मतलब है कि उसने सुना भी और देखा भी। श्रुतवान ऐसा गीता ज्ञान श्रवण भी किया और भगवान के विश्व रूप दर्शन भी किया। और इसके द्वारा क्या हुआ? संजय की बुद्धि में विवेक जागृत हुआ। जीवात्मा और परमात्मा तत्व का यथार्थ निर्णय प्रकट, दृढ़ निर्णय हुआ कि जीवात्मा और परमात्मा का क्या स्वरूप है। तो ऐसा अद्भुत गीता ज्ञान उपदेश क्या है भाई? बोले ये मूलभूत निष्काम योग है। गीता कहो कि निष्काम योग को, दोनों पर्यायवाची है। परमात्मा ज्ञान कहो, क्योंकि वह साधन भी बताना है, साधना भी बतानी है और साध्य भी बताना है। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, ये सब कर्म ही है। कोई शारीरिक कर्म है, कोई मानसिक कर्म है, ध्यान है, वो भक्ति है, ये भी कर्म ही है। तो वह साधन साधना उपाय सहित बताया गया। भगवान ने बताया, स्वयं सुनाया और समझाया कि उस परमार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति का जो सबसे श्रेष्ठ उपाय है, वो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग ही है। और केवल श्रवण से नहीं होगा, श्रवण करके, फिर मनन करके, फिर उसके अनुसार अपने बुद्धि में दृढ़ निश्चय करके, उसे अपने जीवन में चरितार्थ अनुष्ठान करके वह गीता ज्ञान योग का फल लाभ होता है। मैंने सुना, संजय कह रहे, इसीलिए मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं कि ये गीता ज्ञान जो है, वो परमार्थ की ओर ले जाने वाला परम ज्ञान। और संजय ने सुना, कहते किससे सुना? योगेश्वरात कृष्णात। साक्षात योगेश्वर कृष्ण कहा दे। सभी योगों के ईश्वर, सारी योग साधनाओं का मार्गदर्शन करने वाले, साधनाओं के लिए प्रेरित करने वाले और सभी योग साधनाओं का फल देने वाले, तो वह योगेश्वर है।
वो कौन है? कृष्ण साक्षात। तो सारे योग साधना, धर्म अधर्म, कर्म जो है, पाप है पुण्य है, योग साधनाएं हैं, तपस्याएं है, सब प्रकार के कर्मों का, सकाम कर्मों का, निष्काम कर्मों का फल देने वाला जो है उसे योगेश्वर कहते हैं। तो कर्मों का फल मनुष्य के अधीन नहीं है, प्रकृति के अधीन भी नहीं। प्रकृति भी परमेश्वर के आदेश में जीवात्मा को उसके कर्मों का फल देती है। इसलिए कर्म फल दाता योगेश्वर, चाहे कर्म हो, योग हो, साधना हो, सब क्रिया रूप है। साधनाएं भी जितनी भी है उसमें क्रिया रूप होने, शारीरिक वाचिक मानसिक क्रिया है, साधना है ना। शारीरिक क्रिया है, वाचिक क्रिया है, मानसिक क्रियाएं है। तो सारी योग साधनाएं जो है, जो साधक जैसी साधना करेगा उस साधना के अनुसार उचित समय पर फल देने वाले योगेश्वर ही है। योगेश्वर होने से योग साधना का फल देने वाले वे ही, उसके सिवा और कोई दे नहीं सकता। भगवान ने भी आगे कहा है ना गीता के तीसरे अध्याय में, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयाति। मैं तुम्हें वह सात्विक सूक्ष्म शुद्ध विवेक बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा तुम्हें जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति का विवेक होगा और भगवतमय बुद्धि जागृत होगी, विवेक जागृत। तो विवेक कौन देता है? बोले ये मैं ही देता हूं, भगवान योगेश्वर की कृपा से। इसीलिए यहाँ संजय कहता है कि भगवान के कहे हुए को मैंने साक्षात सुना, किसी के माध्यम से या पारंपरिक ढंग से नहीं सुना। हम लोगों ने तो पारंपरिक ढंग से, हमने हमारे गुरु से, अपने गुरु से, उनके तो भाई परंपरा से आपने भी सुना, किसी माध्यम से। भगवान यहाँ तो साक्षात योगेश्वर कृष्ण से सुना। जैसा अर्जुन ने सुना वैसा ही संजय कहता है मैंने भी सुना है। कृष्ण नाम कहकर संजय जो है वेद व्यास को भी महत्व दे रहे हैं और भगवान के अवतार कृष्ण, क्योंकि वह वेद व्यास भगवान कृष्ण के अवतार ही माने जाते। वेद व्यास और भगवान कृष्ण दोनों वैसे तत्वतः एक ही है। इसीलिए वेद व्यास की प्रसाद कृपा से, अनुग्रह से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके यह मुझ पर भगवान का भी विशेष अनुग्रह है। तो योगेश्वर जो कृष्ण है उन्हीं के कारण मुझे वेद व्यास ने कृपा करके विश्व रूप देखने की शक्ति भी प्रदान। तो केवल संवाद नहीं सुना, विश्व रूप दर्शन भी देखा। अर्जुन को भी भगवान ने विश्व रूप दर्शन देने के लिए कहा कि तुम्हें इस चक्षु से नहीं दिखाई देगा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं जिसके द्वारा ये सारा संसार, दिव्य ज्ञान चक्षु के सारा संसार तुम्हें भगवतमय विश्व रूप परमात्मा में दिखे। तो उसे ज्ञान चक्षु कहते। जिसे परमार्थ ज्ञान हो गया, उसी ज्ञान के द्वारा सब परमात्मा में है, सब भगवत में है, ऐसा दर्शन होता है सर्वत्र, सदा, सब में। तो वह दिखाई दिया दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। तो वह विश्व रूप और सारा संसार भगवत में ही है। वह दिव्य ज्ञान चक्षु से दिखा था। संजय कह रहा है मैंने देखा।
दिव्य ज्ञान चक्षु के द्वारा ही देखा जा सकता। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में भी कहा है कि दिव्य ज्ञान चक्षु जो है वह शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि है, जो सात्विक होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, शुद्ध भगवतमय विवेक बुद्धि ही दिव्य चक्षु, उसी के द्वारा देखा जाता है। और ये सात्विक बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा को जाना जाता है, देखा जाता है, अनुभव किया। क्योंकि ये सारे आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी संसार में जो भी दिख रहा है, सुन रहा है, प्रतीत हो रहा है, वास्तव में वह वैसा नहीं है। वो भगवान ही उसी रूप में प्रतीत हो रहे, प्रतीत होने पर भी नहीं है, भगवान ही है, परमात्मा ही है। तो यह जो दिव्य ज्ञान चक्षु है, जिससे परमात्मा के दिव्य समस्त विश्व, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी सब का दर्शन परमात्मा रूप में होता है कि सब परमात्मा है, सब भगवान है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। इसीलिए जो सात्विक, शुद्ध, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि जो है, उसी से वह परमार्थ के विवेक ज्ञान, शास्त्र के संस्कार प्रकट होते हैं। और उस बुद्धि में विवेक होने के साथ ही सारे संशय, जीवात्मा के, जगत के, देवी देवताओं के, ईश्वर के संशय, भेद, भ्रम सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये परमात्मा तत्व भौतिक, अध्यात्म और दैव उससे भी सूक्ष्म है ना। भाई भौतिक जगत तो आप देख रहे हो, अध्यात्म जगत और भी सूक्ष्म है, और दैवी जगत उससे भी सूक्ष्म है, और दैव से भी सूक्ष्म परमार्थ तत्व है, सुसूक्ष्म कहा। परमात्मा तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, एशो अणुरात्मा। वो परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से केवल शुद्ध सूक्ष्म सात्विक विवेक बुद्धि के द्वारा ही विवेक पूर्वक ग्रहण किया जा सकता है, इसको विवेक पूर्वक जाना जा सकता। संजय ने कहा कि भगवान के अनुग्रह के साथ ये जो रहस्य गीता ज्ञान है, रहस्यमय, वह मैं अपने आप नहीं सुन सकता। वेद व्यास ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, कृपा की, मुझे दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदान किए, इसीलिए मैं वहां उपस्थित नहीं था तो भी हस्तिनापुर में बैठे बैठे मैंने यह संवाद सुना। इसमें ईश्वर की कृपा और हम आचार्य वेद व्यास उसके आचार्य गुरु, तो भगवान की कृपा और आचार्य गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान चक्षु के द्वारा विवेक बुद्धि से उन्होंने देखा। कृष्ण शब्द कोई सामान्य नहीं है। कृष्ण कैसे? जो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही है। उनकी जो लीला है वो भगवतमय ही है। किसी भी माध्यम से आप सोचो, करो, देखो, भगवान श्री कृष्ण जो है वह संसार में इंद्रियों का विषय नहीं है। क्योंकि जो इंद्रियों के विषय होते हैं ना,
उस इंद्रिय के विषय को जानने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। यहाँ किसी इंद्रिय माध्यम की जरूरत नहीं है। रूप को देखने के लिए आंख की जरूरत होती है, रस को लेने के लिए जिह्वा की जरूरत होती है, शब्द को सुनने के लिए कान की जरूरत आवश्यकता है। 10 इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो इस तरह हम संसार को देखते हैं इंद्रिय के माध्यम। अब परमात्मा को इंद्रिय के माध्यम से देखा नहीं जा सकता। उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए बुद्धि चाहिए, शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि। बुद्धि के बिना कोई भी विषय को हम ठीक से नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। चाहे भौतिक विषय हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैव हो, चाहे परमार्थ हो। जिसकी सात्विक बुद्धि है उसे परमार्थ तत्व का बोध हो सकता है। जिसको राजसी और तामसी बुद्धि है उसे भौतिक विषय का बोध हो सकता है, अध्यात्म का भी हो, लेकिन परमार्थ का नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ अपने परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए और दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वयं स्वयं को जानना चाहता है तो बुद्धि के द्वारा ही जान सकता। जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तो वहां कोई नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती, इंद्रियां भी काम नहीं करती। आप बिस्तर में सोए हैं तो सुबह उठकर कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोया, अच्छी नींद आई। पर किसको पता चल, वहां तो मन भी नहीं है, बुद्धि भी काम नहीं करती, चित्त भी नहीं है। तो मैं सुख से शांति से सोया, तो वहां जानने वाला कौन है? वहां इंद्रियों से पता नहीं चला, मन से नहीं, वह साक्षात है। बिना किसी माध्यम के शरीर इंद्रिय मन बुद्धि स्वयं को ही स्वयं ने जाना कि मैं स्वयं सुख से सोया, तो उसका अनुभव मैंने स्वयं किया। वहां किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। वैसे ही परमात्मा को जानने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वह परमात्मा तो आत्मा को ही परमात्मा को जाना जाता है आत्मा के द्वारा, लेकिन वहां बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि जो है एक केवल दर्पण की तरह साधन है। अपने चेहरे को देखना स्वयं नहीं देख सकते, इसीलिए हम दर्पण में देखते हैं तो अपना चेहरा स्पष्ट दिखता। ऐसे ही हमें शुद्ध सात्विक, जो स्वच्छ दर्पण है, ऐसे हमें शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि आवश्यक है। तो हम स्वयं को स्वयं के द्वारा दर्पण में प्रतिबिंब रूप में देखते हैं। तो स्वयं को देखना है तो स्वयं के द्वारा ही देख सकते। तो वह अपना स्वरूप जो है वह साक्षात कृष्ण है, परमात्मा। कृष्ण शब्द का अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा की एकता जहां प्रकट होती है वही कृष्ण है। जीवात्मा और परमात्मा का भेद जहां समाप्त हो जाता है वही कृष्ण है, और वही साक्षात प्रकट स्वरूप कृष्ण तत्व उपस्थित है। तो यह परमात्मा श्री कृष्ण, उन्होंने
गीता ज्ञान का उपदेश साक्षात अर्जुन को कहा, स्वयं उपदेश दिया है ना। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने वेदों का उपदेश ऋषि मुनियों को कहा था, वेद उपदेश, वेद मंत्र, और ऋषियों के द्वारा फिर वह वेद मंत्र हम तक पहुंचे परंपरा से। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने हमें वेदों का सार, वेदों का तात्पर्य समझाने के लिए यह गीता ज्ञान अर्जुन के माध्यम से दिया है। तो इस गीता ज्ञान का उपदेश तो यह परंपरा वाला उपदेश नहीं कहा जाएगा, ये साक्षात उपदेश। जैसे साक्षात ब्रह्मा जी ने ऋषियों को वेद मंत्र कहा, वैसे साक्षात भगवान ने अर्जुन को उपदेश कहा। तो वही ब्रह्मा जी, वही परमात्मा जिस कृष्ण रूप में, अवतार रूप में अर्जुन को जो प्रत्यक्ष उपदेश किया है, उसी को भगवान वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ में वेदों के सार रूप में प्रकट किया है। इसीलिए वेदों का सार, यह महाभारत का भी सार, महाभारत ग्रंथ भी वेदों का ही सार है, रामायण ग्रंथ भी वेदों का ही सार है, यथार्थ प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप। तो जो वेद शास्त्र में है वो महाभारत में है, वही रामायण में है। इस प्रकार यह सारा जो वेद व्यास ने रहस्य बताया, और सबका सार जो है, सारे ग्रंथों का सार, ये भगवद गीता, जिसमें साक्षात भगवान ने ही जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व का बोध कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है, और जीवात्मा भी जैसे कृष्ण लीला करते हैं, ऐसे जीवात्मा भी अपने प्रारब्ध अनुसार अपनी लीला करता है। तो इस तरह संजय अपना अहोभाग्य प्रकट करते हैं। अब गीता श्रवण करके अधिकतर बहुत से लोग भूल जाते, लेकिन संजय ने एक बार सुना, वह गीता श्रवण भूला नहीं। तो आगे के श्लोक में वो कहता है कि मैंने ये सुना, वो मुझे स्मरण में है। तो ये 76वां श्लोक है, उसे आज पढ़ेंगे कि संजय गदगद है और उसे स्मृति है, वह सुनकर भूला नहीं है। ये श्लोक पढ़ते, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। राजन, धृतराष्ट्र को संबोधन करते संजय, केशवार्जुनयो, भाई केशव भगवान कृष्ण और अर्जुन के, इदम ये रहस्यमय, पुण्यम परम कल्याणकारी, अद्भुतम गीता ज्ञान संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं संस्मृत्य संस्मृत्य मुहुर्मुहु बार बार ऋष्यामि गदगद हो रहा हूं, हर्षित हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं, भावुक हो रहा हूं। तो ये इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया, वहां संजय वेद व्यास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं
कि दिव्य चक्षु के, ज्ञान चक्षु के द्वारा वो गीता संदेश, वह भी साक्षात भगवान के मुख से सुनने का योग प्राप्त हुआ। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। संजय कहता है, वेद व्यास भगवान की कृपा से मुझे दिव्य ज्ञान चक्षु दृष्टि प्राप्त कर अहम एतत् पर, मैंने ये परम रहस्यमय गोपनीय गुह्य निष्काम गीता ज्ञान योग अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर कृष्णा, साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मुख से, श्री मुख से साक्षात श्रुतवान, प्रत्यक्ष रूप में साक्षात आमने सामने कहते हुए सुना है और तृप्त हुआ है, कृतार्थ हुआ। ये कृतार्थ भी व्यक्त, तृप्त हुआ, कृतार्थ हुआ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। स्वामी जी हरिओम। ओम हाँ नमो। बोल, हाँ बोल। स्वामी जी, सब लोग पढ़ते हैं, डीप में भी जाते हैं, लेकिन गुरु से ज्ञान मिलता है, इसमें किसी के पास से के वांचन से नहीं मिलता। हाँ तो वही तो संजय यहाँ कह रहा है ना, हाँ। कि वो संजय के गुरु वेद व्यास है, आचार्य है, उसी की कृपा से दिव्य ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है तो विवेक जागृत होता है। अपने आप विवेक जागृत नहीं होता। इसीलिए वो दिव्य ज्ञान चक्षु जो है वेद व्यास ने जो दिया, मतलब वो उनके आचार्य हुए, संजय के गुरु हुए, उसके द्वारा उनको दिव्य ज्ञान चक्षु विवेक बुद्धि प्राप्त हुई, जिसके द्वारा वो दिव्य दृष्टि पाकर वो भगवान के इस गीता श्रवण किया और विश्वरूप दर्शन भी किया। इसलिए स्वयं नहीं हो सकता। समझ में आया? समझ में आ गया।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो बोलो ओम नमो नारायण। अभी आपने बताया कि अर्जुन और संजय दोनों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हाँ मतलब दोनों का अधिकारित्व बराबर ही होगा ना, तभी दोनों को मिल हाँ सकता। हाँ, दोनों समान अधिकारी, दोनों निष्काम कर्म योगी है, जिसकी बुद्धि सात्विक सूक्ष्म और शुद्ध हो गई है। तो जो सात्विक सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि है उसी को तो बोध होता है ना। जो रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि है उसमें बोध नहीं टिकता, वो बह जाता है। तो इसका मतलब है वो संजय तो गृहस्थी थे और वो सारथी थे, तो भी उन्होंने अपनी इतनी निष्ठा से जो अपनी सात्विकता को संभाल के रखा है, तभी उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना। हाँ जी हाँ जी, सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि। हम्म। वो धर्मात्मा है ना, संजय भी धर्मात्मा, संजय कोई सामान्य व्यक्तित्व थोड़ी है। संजय अत्यंत चतुर है, वेदों का ज्ञाता है, महानीतिज्ञ है, देशभक्त है, बुद्धिमान है, मेधावी है और भगवान का भक्त है, निष्काम योगी है, धर्मात्मा है। तो उसमें ये क्वालिफिकेशन है, इसीलिए वो अपने वेद व्यास के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। हाँ स्वामी जी। और एक प्रश्न था कि अभी आपने बताया कि जो सुसुप्ति अवस्था है, उसमें जो हमें भगवान के साथ, क्योंकि वहाँ बुद्धि मन इंद्रिय सब लय हो जाता है, तभी भगवान का जो अनुभव होता है वही अनुभव हमें जागृत में अभी करना है, ऐसा हाँ ही जी ना। हाँ जी, हाँ वही स्वयं का ही स्वयं से अनुभव होता है। और हाँ हम जागृत में कहते हैं कि मुझे वहां सुख शांति से मैं सोया, तो वहां सुषुप्ति में जो अज्ञान है ना, वो जागृत में ज्ञान पूर्वक होता है। इसीलिए जागृत में बुद्धि की सूक्ष्मता एकाग्रता की आवश्यकता है। हाँ, सात्विकता एकाग्रता की आवश्यकता, क्योंकि वहां सुषुप्ति में बुद्धि भी सो गई है ना, हाँ इसलिए बुद्धि भी। वहां तो वो काम नहीं करेंगी ना। वो तो हाँ वहां इसीलिए स्वयं आप आत्मा से ही आत्मा का अनुभव करते हो। हाँ, तो वो लेकिन अनुभव जब नहीं है फिर। हाँ, जगने के बाद तो यही साधन श्रेष्ठ है, वही है बुद्धि शुद्धि। ये सारे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना किसके लिए? बुद्धि शुद्धि यज्ञ है। आपकी बुद्धि सूक्ष्म सात्विक शुद्ध हो जाए तो फिर ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। और उसी के लिए सात्विक, आप जो बता रहे वो कर्म योग भक्ति योग हाँ उसी के लिए कर्म योग साधन करना आवश्यक है। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती, सात्विक नहीं होती, सूक्ष्म नहीं होती, क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व है ना, परमात्मा ज्ञान है, वो ये राजसी तामसी जड़ बुद्धि से नहीं हो सकता। इसलिए सारी साधनाएं जितने भी धर्मों में, सभी धर्मों में, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब में ये सब शुद्धिकरण की साधनाएं है। वो मॉनेस्टरी में पादरी रहता है, वो वहां मल्ला अपने बांग पुकारता है, सारी साधनाएं जो है जैन बौद्ध ईसाई सिख हमारे सनातन धर्म में मंदिर पूजा सब बुद्धि शुद्धि की साधनाएं है। बुद्धि शुद्ध होने के बाद ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता, श्रवण मात्र से ज्ञान। तो ये जब जन्मों का जो बुद्धि में मतलब खराबी हुई है, उसकी हाँ हमें परम पुरुषार्थ कर करके वो बुद्धि को शुद्ध करना है। हाँ, वही तो है। आपके सामने दर्पण है, लेकिन दर्पण में धूल लगी है बहुत महीनों से सालों से, तो उसे रगड़ रगड़ के दर्पण को साफ करने। दर्पण क्या है? आपकी बुद्धि है। जो बुद्धि शुद्ध हो गई तो आप अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को स्वयं साक्षात देखेंगे। तो साधना सारी बुद्धि शुद्धि यज्ञ है, वो जरूरी है, उसके बिना संभव भी नहीं। आपको हम नहीं करेंगे ऐसे भगवान तो नहीं होगा ना ज्ञान को। इसलिए निष्काम कर्म योग कहा भगवान ने, निष्काम ध्यान योग कहा। वो भी निष्काम बुद्धि शुद्ध होती है, सकाम से तो बुद्धि अशुद्ध होती और रजोगुणी होती, कामना वाली होती। सकाम कर्म करने वाले की बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकती।
केवल निष्काम कर्म योग अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर समर्पित भाव से करेंगे तब वो बुद्धि शुद्धि का कार्य प्रारंभ होता है। वो बुद्धि शुद्धि यज्ञ है। अभी तो समझ में केवल आया? हमें शब्द शाब्दिक ज्ञान पता हुआ है, अभी उसके ऊपर हमें अपने पर काम करना है। हाँ, अपनी साधना जो है कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, बुद्धि शुद्धि की आवश्यकता है। और फिर वो ज्ञान में स्वयं स्थित हो। जब बुद्धि शुद्ध है तो ज्ञान स्वयं सिद्ध हो जाता है। हाँ स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो सबको नारायण। नारायणाय सर। ओम नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।